देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में देर रात हुई फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना में एक युवक की मौत हो गई। यह वारदात 3 जून की रात करीब 1:30 बजे मांडवाला क्षेत्र के पीपल चौक पर उस वक्त हुई जब बोलेरो सवार कुछ युवक आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने गाड़ी की ओर फायरिंग कर दी, जिसमें रोहित नेगी नामक युवक की गर्दन में गोली लग गई। घायल रोहित को ग्राफिक एरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वादी अभिषेक बर्तवाल की तहरीर पर पुलिस ने अजहर त्यागी और एक अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रेमनगर थाना पुलिस जांच में जुटी है और एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेमनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि डीवाईटी चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिक हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिक हॉस्पिटल जाया गया। वहां पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवड़ी थाना सलेमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फोन पर एक व्यक्ति का फोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवाईटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहां मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उसके उपरांत हत्यारे वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के द्वारा जो रोहित नेगी के साथी हैं अभिषेक, उनकी तहरीर पर 103 BNS का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटने के खुलासे के लिए अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी देखने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी को सर्विलांस और धरपकड़ के लिए भी लगा दिया गया है और जल्दी ही पुलिस इसमें जो अपराधी हैं इसमें उनकी धरपकड़ कर रही है। जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें फील्ड FSL उनके दौरे में मौका मुआयना कर लिया गया है और वहां से सैंपल कनेक्शन की कार्रवाई कर दी गई है। जल्दी ही अभियुक्तों को अरेस्ट कर लेंगे। बहुत ही हृदय विदारक और बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। और जिस नौजवान की मेरा क्षेत्र रहा है तिलवाड़ी, और बहुत सम्मानित परिवार से और बहुत अच्छी समाज के अंदर उस लड़के की प्रतिष्ठा थी और उसका दोष सिर्फ इतना था कि इस लफंगे टाइप के लोगों के झगड़े को उन्होंने स्थानीय किसी नौजवान लड़के के साथ इनका झगड़ा हुआ जैसा मुझे बताया गया, और केवल उसने उस झगड़े को सुलटाने के लिए इनको कुछ कहा और इन गुंडों ने आकर के उनकी एक नृशंस हत्या कर दी। निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और इस प्रकार से जिस तरीके का एलिमेंट पढ़ाई लिखाई के नाम पर या यहाँ पर पेइंग गेस्ट के नाम पर, यहाँ पे किराएदारी के नाम पर रह रहे हैं, इनके खिलाफ बहुत सख्ती करने की जरूरत है। और जमीन हो, जमीन के नीचे हो, इनको निकाल करके लाने की जरूरत है। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि इसीलिए ही ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है जो यहाँ पर एक प्रकार से शेल्टर लेने की बात कर रहे हैं, जिसे ये सेफ हेवन समझते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से सत्यापन अभियान चला करके और कार्रवाई होनी चाहिए, होगी भी कार्रवाई। लेकिन इस घटना में भी यदि लेस मात्र भी जो हत्यारा है सो तो है ही, लेकिन हत्यारे के साथ यदि लेस मात्र भी किसी दूसरे की भी संलिप्तता होगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उस परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। उस पूरे खानदान के अंदर एक अकेला वारिचान था, अकेला चिराग था और बहुत मन कल से बहुत, मुझे रात को इसकी जानकारी, मुझे जानकारी नहीं थी, रात से मन बहुत कोप्त है और मैं उनके परिवार में भी जाकर के निश्चित रूप से उनके परिवार में जाकर के सारी सब घटना के बारे में बहुत डिटेल्स पूछूंगा भी और निश्चित रूप से मैं पुलिस के उच्चाधिकारियों से भी इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। इस घटना ने एक बार फिर देहरादून की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज़ नेट इंडिया के लिए अनिल दुबे की रिपोर्ट।